नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम टीच मी टू लिसन लॉर्ड इस लेसन के जो वर्ड पावर एक्सरसाइज है उसे करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कुछ वर्ड्स हैं जिनका हमने यहाँ इस्तेमाल किया हुआ है, इनको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना था। जब हम नरेशन करते हैं तो जब हम कोई बात बोलते हैं किस ढंग से किस मैनर में बोली है तो उसका एप्रोप्रिएट वर्ग जो वर्ड होता है वो उसे सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, जैसे ये लिखा हुआ है स्टेमर। स्टेमर हकलाना, श्रीक्ड, श्रीक्ड चीखना, बेग्ड याचना करना, गिड़गिड़ाना, कंप्लेंट, कंप्लेंट शिकायत करना, थ्रेटन डराना, धमका के कहना, बूस्टेड स्वयं की प्रशंसा अपने मुंह से करना, कन्फेस्ड, कन्फेस्ड किसी जो गलती हुई है अपराध हुआ उसे स्वीकार करना, या अर्ज्ड, अर्ज्ड फिर क्या है आग्रह करना। तो यहाँ फर्स्ट जो सेंटेंस आप जो देख रहे हैं वो सेंटेंस क्या है, इट वॉज आई हु ब्रोक द वेश। वेश जो छोटा बर्तन होता है उसको, या पॉट वगैरह जो होता है वो, तो उसको हम बोलते हैं फ्लावर पॉट वगैरह आदि छोड़ते हैं। तो वो मैं ही हूँ जिसने इस वेश को तोड़ा है। तो ये क्या है, अपने उसको स्वीकार किया है गलती को, तो इसमें कन्फेस्ड आएगा, ही कन्फेस्ड। I was the cleverest person in the class, the little boy boasted. I was the cleverest person in the class, the little boy boasted. छोटे से उस लड़के ने क्या कहा कि मैं क्लास का सबसे होशियार लड़का हूँ। तो ये क्या है, दर्शा रहा है, वो अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहा है, इसलिए हम बोस्टेड इसमें वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये बोस्टेड है। और लुक देयर इज़ अ माउस ओवर देयर, आई ही देखो वहाँ चूहा है, चूहा है, ऐसे चीख के चिल्लाना, ये चीख कर बोला है, वो अंदाज है। तो ये श्रीक्ड। I'll stop your pocket money if you don't behave, she threatened. मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बंद कर दूंगी यदि तुमने अपनी आदतों में सुधार नहीं किया। तो ये क्या है, उसको डरा धमका कर कहा गया है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका थ्रेटेंड वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट, आई डिड इट। जैसे एक फिल्म में शाहरुख खान कहते हैं कि किरण, उसी तरह ये क्या है, डिड इट, ये हकलाना। तो क्या है, हकलाकर बोला। ठीक है, तो यहाँ स्टेमर्ड मतलब हकलाना, तो हकलाकर बोला। प्लीज प्लीज हेल्प मी, ही बेग्ड, कृपया कृपया करके मेरी मदद कीजिए। ये क्या है, याचना की, रिक्वेस्ट की, गिड़गिड़ाया। तो ये क्या है, गिड़गिड़ा कर कहना, याचना करना। हाँ, ये इसके लिए ये शब्द होता है बेग्ड ना, याचना करना। दिस होटल इज फिल्दी, शी
कंप्लेन, शी कंप्लेंट। क्या है ये होटल डर्टी है, गंदा है, फिल्दी है, ये क्या है, ये क्या किया गया है, शिकायत है। तो यहाँ पर हम एप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो कंप्लेंट आएगा। और गो ऑन जिम, ट्राई हार्डर, गो ऑन जिम, जिम, ट्राई हार्डर, पढ़ो, आगे बढ़ो, ट्राई हार्डर। ये क्या है, आग्रह किया है, अर्ज किया है। तो ये किसी को करने के लिए आग्रह करना, उसको प्रेरित करना, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है अर्ज्ड। तो इस तरह आपने देख लिया यहाँ स्टैमर्ड हकलाना, श्रीक्ड क्या हो गया, चीखना, बेग्ड याचना करना, कंप्लेंट शिकायत करना, डरा धमका कर कहना, डरा कर कहना या धमका कर कहना, उसके लिए क्या है, थ्रेटन वर्ड का इस्तेमाल है। अपनी प्रशंसा करते हुए कहना, अपनी प्रशंसा करते हुए कहना, ठीक है ना। बोस्ट है। और कन्फेस्ड गलती स्वीकार करना, या अपनी कोई बड़ी गलती है या कुछ है अपने से हुआ है तो उसे स्वीकार करना, उसके लिए कन्फेस्ड वर्ड यूज़ होता है, अर्ज आग्रह। ये तो प्यारे विद्यार्थियों इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि जब हम नरेशन करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उस समय यहाँ ये सब जहाँ अपन ये वर्ड्स लिखे हो वहाँ उनकी जगह पे ही सेड, ही सेज, ही आस्क्ड, इस तरह से ये वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। जब उनको हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो अपन ने तो केवल ये देखा है कि हैड की जगह टोल्ड किया जाता है, या सेड टू होता है, सेड टू होने पर टोल्ड कर देते हैं। और सैड हो तो आस्क्ड, अगर पूछा गया तो आस्क्ड कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कभी कभी बोलने का अंदाज होता है, जिस अंदाज में हमसे बोला गया है उसका एप्रोप्रिएट वर्ड भी हम उस रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जिससे ये सैड जो होते हैं उसके स्थान पर हम इन एप्रोप्रिएट वर्ड का भी इस्तेमाल करें तो मीनिंग और स्थिति स्पष्ट होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ आज के इस वर्ड पावर को हम यहाँ समाप्त करते हैं। आप उम्मीद है इनकी समझ में आ गया होगा, और इनके और बेहतर इस्तेमाल के लिए आप डिक्शनरी भी कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें हैं उनसे और बेहतर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इन वर्ड का इस्तेमाल होते हुए देखें तो और ज़्यादा बेहतर आप उसे समझ पाएंगे। तो ये आज की क्लास में यहाँ जो क्लास है उसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए कुछ क्वेश्चन आंसर जिनका हम पिछले वीडियोस में स्टैंजा वाइज देखे थे, नहीं हो पाए थे, उन क्वेश्चन आंसर्स पे और डिस्कस करेंगे। इस तरह आपका ये प्रथम लेसन भी आपका जो है ख़त्म हो जाएगा। ओके, हैव अ नाइस डे।